हेलो बच्चों, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मज़े में? तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ उर्दू मीडियम के बच्चों का जो हिंदी का लेसन है, थर्ड, अपनी प्रकृति। अभी अपनी प्रकृति यानी क्या? प्रकृति यानी कुदरत, नेचर, है ना? तो इस कहानी में बच्चों ने अपनी प्रिय वस्तुएं प्रकृति को देकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है। तभी जो बच्चे थे ना, उन्होंने क्या किया, प्रकृति को अपनी तरफ से कुछ भेंट दी। ठीक है? तो और अपना प्यार जो है प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, उन लोगों ने प्रकट किया है। अभी पहचान कर शब्द लिखो। नाम हमारे। अभी क्या क्या चित्र दिखाई दे रहा है तुम लोग को बताओ। हाँ, सबसे पहला तो बहुत आसान है, घर। हाँ, दूसरी है नदी। तीसरा क्या है भाई? पेड़ लिखना है या फल लिखना है? देखो, टीचर से पूछ से आप लोग। फिर ये है पहाड़ या पर्वत। फिर ये है अनाज या धान की गोनी। चाबियाँ। ये है लोग। ये है प्याला। ये है बूढ़ा। और ये क्या है भाई? बॉक्स के अंदर आम है क्या? देखो, ये टीचर से पूछ कर लिखना आप लोग, ठीक है? तो देखते हैं भाई, आगे भी हम लोग को कुछ हिंट मिलता है क्या। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय, सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे? सोनपरी के साथ। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। अभी जो काव्या नाम की लड़की थी, ये लोग खेल रहे थे, वो देख रही थी। तो इतने में ऊपर से एक पत्ता गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। भी पेड़ अगर हरा भरा रहेगा तो उसकी छाया भी होती है, वो घनी होती है। वह सोचने लगी, प्रकृति कितना कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। प्रकृति यानी कुदरत। कुदरत हमें कितना कुछ देती है, कहते हैं ना, कितना कुछ। फल देती है, छाया देती है, हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, फिर लकड़ा देती है। सब कुछ तो हम लोगों को उसी में से तो मिलता है, तभी तो हम लोग जिंदा है ना? तो उसने ऐसे सोचा कि हमें भी इसे कुछ देना चाहिए। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। अभी बाल दिवस कभी आता है, बताओ जरा। बताओ तो देखो, तुम लोग को पता है कि नहीं? बताना मुझे तुम लोग, बाल दिवस कभी मनाते हैं? ठीक है, देखती हो अभी कौन देता है सबसे पहले जवाब। तो उन्होंने सोनपरी को बताया, तो सोनपरी को भी अच्छा लगा। सोनपरी को भी बहुत हर्ष हुआ, यानी खुशी हुई। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ, यानी एक तो आप नेक काम कर रहे हो, ऊपर से पूछ भी रहे हो। ऐसे दोस्तों, तुम तो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो, उसकी कल्पना करो। अभी तुम लोग को जो कुछ भी देना है ना कुदरत को, तो उसके बारे में सोचो तुम लोग। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। कल्पना करो ना, इमेजिन करो कि तुम लोग क्या देना चाहते हो। फेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। अभी फ्रेडरिक और सिद्धि क्या दे रहे हैं? अपने खिलौने। सोचते ही खिलौनों के बादलों का रूप लिया और पानी बरसने लगा। अभी जैसे उन लोगों ने सोचा कि हमारे खिलौनों को हम लोग आसमान को देंगे, तो वो जो खिलौने थे वो बादल बने, और उन लोगों ने उन्हें, और उसमें से पानी बरसने लगा। किसने किया ये जादू? सोनपरी ने किया। ठीक है, तुम लोग सोचो, मैं तुम लोग के लिए करती हूँ। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। अभी पेड़ पेड़ देंगे क्या? अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल। तो उन लोगों ने जैसे ही सोचा, तो वहां पर अच्छे वृक्ष आए। वृक्ष यानी पेड़। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। देखते ही देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी।
तो उन लोगों की जो चाह थी वो नदी बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। काश आप लोगों के पास भी ऐसी परी होती ना। खोजबीन तो तब सबसे पहले हम लोग करना को ही भगा देते हैं यहाँ से, है ना। खोजबीन, रुपयों नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। देखना है तुम लोग और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है करके। ठीक है। देखती हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। तृतीय और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियां देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई। क्या हो गई? धरती हरी भरी हो गई। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिस जिसने जो चाहा सोनपरी ने वह सब किया। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। कलकल झरनों के वातावरण में संगीत भर दिया। मंद पवन बहने लगा। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका यानी गिरा। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वह भाव विभोर हो गई। तो जो प्राजक्ता थी, ये जो भी अभी हम लोगों ने कहानी पढ़ी, वो था प्राजक्ता का सपना। तो उसने सपने में ये सब देखा। अभी परियां तो सपने में ही आती है ना, एक्चुअल में तो नहीं आती। तो उसने जब देखा बाहर खिड़की के, तो उसको सही मायने में जैसे उसने सपना देखा था वैसे ही उसने बाहर जो था वो कुदरत की ब्यूटी देखी। अभी मैंने समझा। मैं क्या समझे आप लोग? कुदरत का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुदरत हमें हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है जिस कारण हम लोग जिंदा है ना। अगर हम लोग कुदरत को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम लोग कुदरत को नहीं, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर शब्द वाटिका दिया हुआ है और भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से ढूंढ कर लिखो। आकाश, मित्र, धरा यानी धरती, गिरी यानी पर्वत, सुगंध यानी खुशबू, मित्र यानी दोस्त। अभी देखो भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है वर्ड, तो ढूंढकर लिखो आप लोग। ठीक है। सुनो तो जरा कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बोलो। एक ने बोला रहेगा डॉक्टर, एक ने बोला रहेगा पुलिस, है ना। वाचन जगत से महादेवी वर्मा की कहानी पढ़कर उसे पात्रों के नाम लिखो और मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। किसने किससे कहा प्रकृति कितना कितना कुछ देती है। किसने कहा ये? प्राजक्ता ने ना। हमें प्राजक्ता ही थी शायद। काव्या, काव्या है देखो, काव्या पेड़ के नीचे बैठी थी। तो उसने, काव्या ने दोस्तों से कहा, सभी दोस्तों से कहा। फिर आगे, बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। ये किसने कहा है? चिन्मय।
चिन्मय ने दोस्तों से कहा। सही है, चिन्मय ने दोस्तों से कहा। अभी मेरे पास आप लोग का बुक नहीं है ना बच्चों, इसके लिए ना मुझे ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। तो ये तो सोनपरी ने बच्चों से कहा। नेकी और पूछ पूछ, सोनपरी ने बच्चों से कहा। सदैव ध्यान में रखो, प्रकृति से हमें देने की सीख मिलती है। जिस तरह से प्रकृति हमें देती है ना कुछ उसी तरह हमें भी देने की आदत रखनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, उसके पास लिखने के लिए पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तभी आप लोगों को उसे देना चाहिए। जरा सोचो, बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो पता नहीं क्या क्या करवाओगे तुम लोग परी से। ठीक है, अध्ययन कौशल, किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। यानी कैसे मालूम है? एक शिकारी था, फिर डैश जाल बिछाना, डैश दाना डालना, कबूतरों का आना, जाल में फंसना, ऐसे। ठीक है, जिसे हम लोग पूरी कहानी बना सकते हैं। फिर कबूतरों का एक साथ उड़ जाना, शिकारी देखते रह जाना, ऐसे। विचार मंथन, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ। कैसे पर्यावरण बचेगा बताओ तो जरा। साइकिल चलाने से धुआं नहीं आएगा, मिट्टी नहीं उड़ेगी, धूल नहीं उड़ेगी। स्वयं अध्ययन, दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। देखो जरा चित्र में क्या क्या दिया है। किताबों का विज्ञापन बना सकते हैं तुम लोग। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। तो आओ आओ जल्दी से और हमें लेकर जाओ, अच्छा मौका मिला है आपको, इसका फायदा उठाओ। तो किताबें कह रही है आप लोगों से इस तरह से विज्ञापन बनाओ कि बहुत ही सस्ते दामों में आप लोगों को किताबें मिल रही है, आप लेकर जाइए, पढ़िए, आपका ज्ञान बढ़ाइए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, और एक खिलौने है, आओ खेलो हमारे साथ, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा मौका मिला है, जो आएगा वो हमें सस्ते दामों में पाएगा। वाह 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 वाह, क्या बनाया है मैंने। बाकी अच्छा है ना? ऐसे ही तुम लोग को भी बनाना है, इस तरह से विज्ञापन बनाओ तुम लोग। ओके ओके, तो इस तरह से ये जो है हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया है। अगला जो लेसन है ना, आयु बनाना सीखे, ये मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अपनी प्रवृत्ति मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो अभी इतने रात को भी मैं आप लोग के लिए बैठकर वीडियो बना रही हूँ, है ना? तो एक लाइक तो बनता है ना मेरे लिए, और एक थैंक यू भी बनता है ना मेरे लिए। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों को तो पता ही है, और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। मुझसे जितना बन पड़ेगा बच्चों में आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।